पतंग उड़ा लेती हूँ। हवा ही नहीं चल रही। ये लो फट और गया ये। ले महारानी पतंग उड़ाने लग रही है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ये मैं तो ऐसे ही नॉर्मल ऐसे ही उड़ा रही थी। शर्म नहीं आता। चल छोड़ इन, तू कहीं पतंग काम है पतंग उड़ाना। ठीक है मम्मी जी, आगे से नहीं उड़ाऊंगी। ये तो मम्मी सभी उड़ाते हैं, लड़की और भूमानस क्या होता है मम्मी जी, सभी उड़ाते हैं। सुन मायना तेरे से मन जरूरी काम है, कोई बात करनी है तो मायना आई पतंग ना तो मायन मेल दे। चल आजा। ठीक है मम्मी जी, आप इतना बोल रहे हो तो नहीं उड़ाऊंगी, रख देती हूँ अंदर। बता देना क्या काम है। बहू, ओ बहू सुने कौन तन। हाँ मम्मी जी कहिए, क्या कह रहे थे। तन मैं कहो ना पतंग मैल किया मन नहीं कुंदर। कौन बहू, अब देख संक्रांत आ रही है तो तेरे नानेर सास रहे और ईजा दोनों जगह संक्रांत प्राणी है। हाँ वो तो संक्रांत तो पहनानी ही है। सुन गोतन तो तेरे बेस व्यास देख ली माँ जाके कथा की 60 बेस लागूंगा जो देख ली बारह बारह बेस तू आऊंगी सन और खापुर का कुंदरा आऊंगी। तो मम्मी जी एक साल अगली साल पहना देंगे एक जगह इस साल पहना देंगे ना। ये बारी प्राशा दोनों जगह को एक दिन में झंझट में हटशा जो बेस देख ले माँ जाके कथा की 60 बेस लागूंगा जो देख ली बारह बारह बेस तू आऊंगी सन और खापुर का कुंदरा आऊंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं जाके देखती हूँ अंदर है क्या मेरे पास इतने सारे बेस। हाँ जा मान देख ले पता बेस देर कर। हाँ अभी देखती हूँ मम्मी जी। देखती हूँ मम्मी जी ने कहा है तो अब दोनों जगह एक साथ में कैसे हो पाएगा। मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए कपड़े तो पड़े हैं मेरे पास बेस तो खूब सारे हो जाएंगे। 60 बेस की तो बात कर रहे हैं मम्मी, 60 बेस हो जाएंगे आराम से। मम्मी जी यहाँ पे ये भारी भारी के लिए बोला है मम्मी। सुन बहू। हाँ मम्मी जी। देख लिया क्या बेस। हाँ मम्मी जी मेरे पास पड़े हैं 100 बेस के लमसम पड़े हैं मम्मी जी। देख सुन मेरी बात, ए भारे भारे ही जगह तेरा मजूस में पैक कर और तेरा माई का चली जा और एक सार बेस करके लिया। तो मम्मी जी अब इतनी जल्दी मायके जाके कैसे करवाऊंगी। ये देखो मेरे पास खूब सारे भारी भारी पड़े हैं, जरूरी थोड़ी है सेम सेम ही हो। ये देखो इसमें भी भारी है, खूब सारे भारी भारी बेस पड़े हैं। ये देखो मम्मी जी, ये आपका और दीदी का कर दूंगी और ये बेस बुआ जी के कर दूंगी और खूब सारे पड़े हैं मम्मी जी, आप देख लो एक बार। सेम की जरूरी थोड़ी है सेम। ये देखो सारे भारी भारी हैं मेरे पास, देख लो मम्मी जी। सुन मेरी बात, नानेर सासरम तेरे तीन तो मामेर ससुर ही तीन तो इन्हें की बाकी तो ड्रेस लेनी है। अरे तीन मामेर सासू में बाकी एक सा बेस करवा के लाना है भारे भारे 10-10 हजार का। अरे मेरा तेरी ननद का तेरी बुआर सासू का हमारा तीनों का सेम 20-20 हजार का हमारा तीनों का सेम और से का 5-5 हजार की ड्रेस होनी चाहिए की भी 60 बेस बताए ना तो हमारा थोड़ा हल्का होना चाहिए। तो 60 बेस करवा की सेम करवा की लिया जियान का तन में बताए बसा का बसा हट जा तेरे माई का चली जा। तो मम्मी जी मायके अब इतनी जल्दी मेरी मम्मी कैसे करेगी इतने भारी भारी। अब 20-20 हजार के ओढ़ना घाघरा सब बता रहे हो, मेरे पास इतने महंगे महंगे ही हैं। देखो घाघरा ये भी मैंने खुद के लिए तैयार करवाए थे तो 2 बेस तो ये हैं और भी पड़ी है मेरे पास भारी भारी, सेम नहीं है मम्मी जी। देख मेरा बहसबाजी मत कर बिन्नी, मैं ज्यादा करूंगी को नहीं। अरे करवा की तो देना पड़सी, सेम करवा की भी देना पड़सी। जा ये तेरा माई का जाके देखो मम्मी जी अब इतनी जल्दी मेरी मम्मी कैसे करेगी।
आपको भी सोचना चाहिए इतना तो। अभी पड़े हैं मेरे पास, पूरा मजूस भरा हुआ पड़ा है। अब सेम तो देखो बेस कैसे होंगे इतने सारे। पहले पता होता तो मैं सेम करवा के लाती, अलग अलग नहीं करवा के लाती मम्मी। मन ज्यादा बहसबाजी करनी है तेरो, माई का जाके लिया। ठीक है, जल्दी उठ जा, थोड़ा ही दिन रही है अब संक्रांत का, तो करवा के लिया बाजार जाके। तेरे कपड़ों लो तो लिया, तेरी मम्मी के साथ जाके हाँ बेस सगड़ा करके लिया। ठीक है ना? ठीक है मम्मी जी, आप इतना गुस्सा मत करो। मैं मायके हो आती हूँ, मेरी मम्मी फिर भी कोशिश करेगी, मैं जाके आती हूँ। ठीक है ना? साथ चाहे मैं अलग अलग कौन चाहे। हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं ले आऊंगी। सेम कैसे लाऊंगी यार, ऐसे थोड़ी चलेगा। ऐसे तो सास को भी सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए ना मेरे साथ। मेरे मायके वाले बेचारे इतने महंगे महंगे बेस, अगर मैं टाइम पे बोल देती तो फिर भी वो सोचते, पर अब एंड टाइम पे वो कैसे कर पाएंगे। इतने महंगे महंगे बेस 2 लाख से कम नहीं आएंगे। अब कितनी अच्छी हो चुनरी करवा के लाई थी मैं, ये भी नहीं जम रही मम्मी जी को। तो सब सेम हो, सेम जरूरी थोड़ी है यार, सेम ही पहना है, रट पकड़ रखी है सेम ही सेम की। अब कितने महंगे आते हैं, मार्केट जाने से पता चलता है। खुद की बेटी है फिर भी समझ में नहीं आता मम्मी जी को। तो करवा के तो दिए, इनके भी पैसे लगे हैं, पहले मेरे को करवा के तो दिए थे बेचारों ने, पर क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा। अभी मानेंगे नहीं। खुद की बेटी की बात आएगी ना, उस दिन पता चलेगा मम्मी जी को, उससे पहले कुछ समझ नहीं आएगा। ले आती हूँ मार्केट, मम्मी के पास जाती हूँ। मम्मी को क्या कहूंगी अब घर चल के। कौन आए? अरे पीयू बेटा तू? हाँ मम्मी मैं आई हूँ। तो आज के आती उदास हुई कहाँ आई, बता क्या? वो मम्मी मेरे को बहुत जरूरी काम था इसलिए आई हूँ मैं, मेरी सास ने मेरे को भेजा है। वो बोला है उन्होंने कि अब संक्रांत है 15 दिन बाद, तो पहनानी पड़ेगी तेरे को। संक्रांत परावेंगे तो बेटा परा दियो, फिर तेरे सासू कह दे पड़े मेरे कन बेस घनाई घनाई दे उड़ाई, तू जहाँ जती कथा तो भरे भरे करवा के तू बेटा कह दे। और दोनों जगह पहनानी है, ससुराल और नानेर सासरा। तो अब मम्मी बोला है कि सबके लिए समान एक जैसे बेस होने चाहिए। अब तीन तो मामेर सास हैं, उनके लिए भी सेम कपड़े होने चाहिए, ओढ़ना घाघरा सेम अलग नहीं होने चाहिए। और अब देख एक सार तो आप इकट्ठे होने कदे तो कदे तेरी सासू ने एक सार तो मेरे इकट्ठे आवे कता महंगा बेस आवे। मामेर ससुर के लिए भी ड्रेस सेम होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा था कि मेरे पास मजूस में बक्से में सेम तो नहीं है, अलग अलग हैं, पर बोला वो नहीं चलेंगी। और यहाँ ससुराल में पहनाएंगे तो सास ननद और बुआर सास और सबके लिए सेम होने चाहिए। भारी भारी कपड़े सास ननद और बुआर सास के सेम होने चाहिए। 20-20 हजार की ड्रेस और जो और लागत के बेस हैं वो सारे सेम होने चाहिए। तो मम्मी 60 बेस लाने के लिए बोला है उनको, उन्होंने मेरे को। मैंने तो मना किया था, फिर भी जबरदस्ती भेज दिया उन्होंने। अब क्या करूं मम्मी? 60 बेस उड़ाएंगे तुम भरे भरे सगड़ा तो बेटा वो घड़ी में अब बता था भरे बेस कट्ठे लियावा, तेरी सासुन भी सोचना चाहिए। करशा समाधान तू बेटा माए ना वहां बैठ बात करशा जा। हाँ चलो मम्मी अंदर। क्या बात कर रही हैं मम्मी जी और दीदी? सुनती हूँ एक बार, सुनती हूँ क्या बात कर रही हैं दोनों। तो देख बेटा अब तो भारे बेस तो देवा आपने मत तो नहीं 2 लाख कतड़ आ जाओ बेटा। अब मार्केट में जाओ तो आऊँ जती बर्तन क्यों ना बनाई भारे भारे, सोचनी चाहिए तेरी सासू।
मम्मी जब आपके पास नहीं है और मार्केट से कपड़े लाने के लिए पैसे नहीं है तो मेरे को ससुराल जाना भी नहीं, मेरे को नहीं पहनानी सकरात। ऐसे थोड़ी होता है यार, मायके वालों को ऐसे थोड़ी करेंगे। मेरे से तो नहीं हो पाएगा, देखना मम्मी। अब मैं तो नहीं जाऊंगी वहां पे, और मेरे को तो जाना भी नहीं है। आपको जैसा सही लगे वैसा कर लो। अभी तुम्हारी बुन ने भेजी है, मन भी तो यहाँ नहीं करना चाहिए। वैसे मम्मी भाभी कहाँ है? तेरी भाभी ने मायके भेज दी वो बेस खाबा करवावा की खातर। बेस खाबा को नहीं चाहे कि अब संक्रांत करवाशू दुनिया जुगान मन भी एक साथ चाहे बेटा। मायका करवा गएडी है। क्या आपने भी ऐसा किया है? तो मम्मी आप में और मेरी सास में क्या क्या फर्क हुआ फिर? आपने भी तो अपनी बहू को मायके भेजा है ना संक्रांत पहनाने के लिए, कपड़े लाना इतने महंगे महंगे। अभी आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हो मम्मी आप भी मेरी सास के जैसे ही हो। हाँ बेटा बिल्कुल तो सही है, बात तो तेरी सही है। तो मैं सोची ही नहीं। और जब मैं यहाँ आके बोलती हूँ कि मम्मी मेरी सास ने मेरे को ये, तो मेरी सास इतनी बुरी हो गई। अब भाभी मायके गए हैं, यहाँ तो भाभी ने कुछ नहीं बोला। मैं भी वहां तो कुछ नहीं बोल कर आई हूँ ससुराल में, पर वो वहां जाके उसकी मम्मी को क्या लगा होगा, उसके घर वालों को क्या लगा होगा। आपके बारे में बहुत गलत गलत सोच रहे हैं मम्मी। जैसे हम मेरी सास के बारे में इतना गंदा गंदा सोच रहे हैं ना, वैसे ही वो लोग आपके बारे में गंदा गंदा सोच रहे हैं मम्मी। तो मम्मी इतना वो नहीं होना चाहिए। संक्रांत पहनानी हो जैसे भी हो, सास बहू को मिलके, बहू के पास कम है तो सास को दे देने चाहिए, सास के पास कम है कोई भी काम हो तो बहू को बेच दे देने चाहिए। वो इसी घर में है मम्मी, अब मायके से कुछ नहीं, मायके से कोई मतलब नहीं है अब। बार बार मायके से पेट थोड़ी भरेगा, काम तो यहाँ से चलेगा। आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था मम्मी। देख लूं तो बेटा तू बता। ये लो, अपनी बेटी भी कपड़े लेने ही आई है, और वो सास ने ये बोला है ना तब बुरी लग रही है, और जब मैंने बोला तब कुछ बुरा नहीं लग रहा था। कोई ना, बेटी की बात है ना तब समझ आ जाएगा। हाँ जब बेटा तेरा फोन में हिला के दे, तेरी भाभी में बात करी। हाँ मम्मी ऐसा सही रहेगा। आप एक काम करो, भाभी को फोन कर दो, बोल दो कि जो भी अपने पास है दोनों सास बहू मिलके और वो कपड़े और सब एक जैसे कर लेंगे, जैसे भी हैं उनमें से पहना देंगे। अरे नहीं नहीं दीदी, फोन करने की जरूरत नहीं है, आ गई हूँ मैं वैसे भी। अरे भाभी आप बहू आगे के ये के बेटा तुम। नहीं मम्मी, आप मम्मी जी आप टेंशन मत लो। 60 बेस एक जैसे करवाने के लिए बोले थे ना, जैसे जैसे सेम टू सेम। 3 मामेर ससुर की ड्रेस सेम ले आई मैं, और मामेर सास के भी एक जैसे कपड़े ले आए, और आप और दीदी और बुआ सास के लिए भी मैं सेम सेम ले आई हूँ। और भी जो मतलब आपने बोला था ना सेम सेम सबके लिए सेम ले आई हूँ। देख बहू, लिए ही जगह तो चोखा मैल ध्यान, पर आइंदा देख न तो तन पीर में जाके तो हक जतानो है, तन चाहे जिन की चीज में ले आके देसू। फिर मैं तेरे अब ये भी गुनकू कि भाई तू तेरे पीर हूं लिया। अब मेरी बेटी आई घरा, अरबी की सासू यहाँ अतिथि मांग करी जना बहू मेरे समझ में आई। आइंदा दे मैं यहाँ कदे ही गुन करूँ तेरे साग है। बेटी पर आवे ना बात जना समझ में आवे, बोलने तो आप क्यों गुन समझा, लेकिन मत ना हमेशा आप समझ तेरे साग यहाँ ना तो अत्याचार करूँ, एकदम से माँ बेटे की तरह रहस्य आपा। अब तेरी माँ मैं हूँ बेटा, पीर में तेरी इच्छा हो न जना उड़ जाई, पर लियानो बैठाऊं क्यों ही कोनी। तो मम्मी जी आप टेंशन मत करो, जो भी मतलब मेरे पास और पड़े हैं उनमें से देख लूंगी मैं। दीदी उनमें से देख लेंगे सेम ड्रेस है, और ये जो मैं लाई हूँ ना ये दीदी को दे देंगे। ठीक है बहू, ड्रेस दे दे तू क्यों न। देख लो मम्मी, अपनी मेरी भाभी ये है, कपड़े भी ले आई सब कुछ ले आई, और अपने पास है वो भी देने के लिए तैयार है। और आपकी सोच देखो कितनी छोटी है, और मेरी भाभी की सोच देखो कितनी ऊंची है। अब मेरे को ससुराल आप खुद जो कपड़े लाई है ना करवा के वो देने के लिए तैयार है ये मेरे को, और आप इतना सुनाती रहती हो भाभी को बेचारी को पूरे टाइम। आगे से ऐसा मत करना, मायके मत भेजना, जो भी आप लोगों को चाहिए भाभी को और आपको कपड़े कपड़े इसी घर में करवाना मम्मी। माई हाँ बहू दे पियू सही कहा, आइंदो में या तेरे साथ कौन करूं, और जरूरी को नहीं बेटा सेम बेसा की तेरे कन हिंज साथ
तू निकाल ले मजूस मुर मेरे कन ही जैसा मैं निकाल ले शुंबा ही ना अपना गन बम परा दे से ए देते पे अच्छा मम्मी, जरूरी नहीं है क्या सेम की? तो मम्मी, खुद की बेटी की बात आई ना तब आपको पता चला ना। तो मम्मी जी, मैं यही समझाना चाहती हूँ आपको कि ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए किसी को। अब मेरे तो पीहर वाले सही हैं, पैसों में भी सही है। जिन जिन बहू के बेचारी के इतने पैसे वाले नहीं है, उनका क्या होगा बेचारों का? वो उनकी सास ऐसे डिमांड रख ले तो वो बेचारी क्या करे? तो फिर 60 बेस तो लाई ने क्यों ने देसी ने पता मेरा मजूस का मां तन दिल्ली भारे भारे मेरे को नहीं बनाए अब सकरात मेरे बेसा में प्रवासियों तेरे को अब आज ठीक है मम्मी जी, आप इतना बोल रहे हो तो मैं आपके पास से भी ले लूंगी थोड़े बहुत। मेरे समझ में आए नहीं पीयू की सासू कई समझ में आ जैसी जब पीयू की ननद को ब्याह कर सी ना जनाबा सासू यहाँ तो भारे भारे ओडा सी ना सो समझ में आ जैसी पीयू का सागड़ी का आश्रम की सासू बढ़िया बढ़िया रहसी बेटा। तो मेरी आँख खोल दी। आज पीयू आई ने जमन बेरो पड़ियो कि भाई देख यहाँ सासरा पीर का माँ बेच जीर बेसाई खातर जना के फील हो बेटा। आज मन सा समझ में आ गई आइंदो मैं अदर ही घूम करूँ तेरे सागे पैर बड़ा क्यों भी कपड़ा तुम चाहे सी ना बेटा जका इज्जा ही लेना ही और कोई लेन देन वाला सगला में ही लिया दे बेटा तुम फिर मैं तेरे कोई कायदो को नहीं। ठीक है भाभी, आप इतना बोल रहे हो तो रख दो, 2-4 दिन बाद जाऊंगी, अभी नहीं जाऊंगी। अच्छा एक बार रुकोगे क्या थोड़े दिन? ठीक है दीदी, मैं ये अंदर रख देती हूँ, जाओ तब ले जाना। ठीक है भाभी, रख दो, चाय वाय बना लो, चाय वाय पीऊंगी, अब मेरा दिमाग थोड़ा सही हुआ है। हाँ हाँ दीदी, मैं चाय बना रही हूँ ना। हाँ बहू जा चाय लिया, चाय बना रही ये अंदर रख रही हूँ। गप्पा लगा से बड़ी क्यों बैठ जा तू।